उसी समय परशुराम जी फरसा लिए वीर वेश में सामने आकर खड़े हो गए। अब आप कल्पना करो, ये पिंडाल है, चारों तरफ चार दीवारी हो, दरवाजा एक, उसी में परशुराम जी खड़े हो। तो जो राजा लोग आवाज लगा रहे थे, ले उछुड़ाए सीए कह को, यही तो कह रहे थे, और सीता जी को छुड़ा लो। अब जो हाथ ऊपर उठाए थे बोल रहा था, और जो उसने परशुराम जी को देखा, हाथ ऊपर का ऊपर, मुंह बंद न हो। बगल वाले ने कहा क्या हुआ, हिम्मत से बोलो, हम तो साथ में, बोलो बोलो। अब वो बोले क्या, उधर ही देखा। अब बगल वाले ने देखा, जो देखा परशुराम, भगवान परशुराम। क्रोध में लगते, प्रणाम करने कौन जाए, जो जाए वही मरेगा, नहीं जाओगे तो और जल्दी मरोगे। तो जो जहां थे वहीं से सिर रख रख के, पितु समेत ले ले निज नामू, लगे करन सब दंड प्रणाम। और परशुराम जी जिसकी ओर गौर से देखें, जिसे पहले भी कहीं देखा है, वो समझता था कि बस हमारी उम्र के दिन पूरे हो गए। यही सुभाए चित वही हित जानी, सो जानई जनु आयु खुटान। जनक जी ने आकर प्रणाम किया, सीता जी से प्रणाम कराया, विश्वामित्र जी आए, राम जी लक्ष्मण जी को बाद में बुलाया, पहले नहीं। विश्वामित्र जी को गले से लगा लिया परशुराम जी ने, और परशुराम जी के दोनों हाथ विश्वामित्र जी अपने बगल में दबा लिए। और उसी समय बोले, राम चलो प्रणाम करो, लक्ष्मण प्रणाम करो। मतलब ये था कि जब तक हम इनके फरसे वाला हाथ दबाए तब तक कर लो प्रणाम, नहीं ऐसे प्रणाम करने कोई कह देगा यही है, फरसा उठ जाए तो संभाले कौन। राम जी लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया। अरे भाई बड़े सुंदर है, कौन है, इतनी जल्दी परिचय दिया, राम लखन दशरथ के ढोटा, आशीर्वाद दिया, ठीक ठीक। अब जनक जी से पूछा ये भीड़ कैसी इकट्ठी है। जनक जी ने कहा बेटी का विवाह धनुर्भंग की प्रतिज्ञा की थी, धनुर्भंग की प्रतिज्ञा की थी। परशुराम जी ने पूछा क्या धनुष टूट गया। पलट कर देखा धनुष के दो टुकड़े। बड़े क्रोध में बोले कौजल जनक धनुष के ही तोड़ा। अब जनक जी डर के मारे उत्तर नहीं दे रहे हैं। अच्छा देखो, एक अति दूसरी अति को जन्म देती है, क्रोध में आती है, अति से बोले वचन कठोरा, तो जनक जी के डर में भी अति डर उतर देत नृपनाहि, अति डर। राम जी ने देखा कि कोई नहीं बोल रहा है। राम जी माने भारतवर्ष का आदर्श। श्री राम उठकर खड़े हुए और बड़े संयत भाव से कहा, नाथ शंभु धनु भंजनि हारा, होई है कोई एक दास तुम्हारा। आपका कोई दास होगा। परशुराम जी बोले दास वो होता जो सेवा करे, सेवक सो जो करे सेवका, ये सेवा का काम है। राम कान खोलकर सुन लो, जिसने शंकर जी का धनुष तोड़ा वो सहस्त्राबाहु के समान हमारा शत्रु है। सभा में बैठे राजा कांप गए। जब परशुराम जी ने भरोसा दिखाया सहस्त्राबाहु के समान हमारा शत्रु है, तो राजा लोग कहते हे भगवान, अच्छा रहा कि हमसे धनुष नहीं टूटा, न अगर धनुष हमसे टूट जाता तो इनसे कौन सुलझता।
भगवान जो करते अच्छा करते, तकदीर आजमाने तो हम भी गए थे। कुछ दम्भी स्वभाव के राजा थे। दम्भी स्वभाव के राजा क्या बोले, हम तो जानते थे, हम जानते थे, हम पहले से पता था। धनुष तोड़ने के बाद यही नौबत आई, इसलिए हमने जानबूझ के धनुष नहीं तोड़। नन्हे से राजकुमार राम जी धनुष तोड़ सकते, क्या हम नहीं तोड़ सकते? पर ये हमारी दूरदर्शिता है। कुछ लोग ऐसे भी दूरदर्शी होते हैं। एक आदमी रेल की पटरी पे सो रहा था, कुछ लोग समझाने गए यहाँ काय को पड़े, बोले मरने के लिए। अरे का जिंदगी बड़ी कीमती है, मरो मत। बोले पक्का निश्चय। पर समझाने वाले ने देखा सिरहाने इतनी रोटियां रखे, बोले जो रोटियां काय को रखे? बोले वाह, इतना भी नहीं जानते, रेलगाड़ी लेट हो गई तो भूखों मरेंगे। कुछ लोग ऐसे भी दूरदर्शी हो। भगवान ने परशुराम जी के मन में प्रेरणा की कि इनका इलाज और हो जाए। तब तक परशुराम जी बोले, सो बिलगाई बिहाई समाजा, न तुम्हारे जई है सब राजा। वह समाज छोड़कर अलग हो जाए या समाज उसे अलग कर दे, नहीं तो जितने राजा हम सबको मार। और राजा लोग लगे कांपने के, भगवान धनुष का धनुष नहीं टूटा, मरे और जा रहे हैं। धनुष तोड़ के ही मरते तो नाम होता कि साहब धनुष तोड़ के मरे। एक राजा ने कहा, हमने तो पहले ही कही थी कि घर चलो। जनक जी ने भी कहा था, तजवाथ निज निज गृह जाहु। तुम ही बैठे रहे कि तमाशा देख लो। अब देखो तमाशा। लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया। वे सोचने लगे, गुरुजी अच्छे देश में ले आए, यहां एक ही समस्या रहती, धनुष। थोड़ी देर पहले एक महापुरुष नाराज हो रहे थे, क्यों नहीं टूटता? किसी से नहीं टूटता, जनक जी। और टूट गया तो दूसरे इसलिए नाराज, क्यों टूट गया? किसने तोड़ दिया? लक्ष्मण जी प्रभु से बोले कि बुरा ना मानो तो इन बाबा जी से दो बात हम कर लें। बोले तुम क्यों करोगे? बोले जो जिस भाषा का जानकार हो उसे उसी भाषा में बात करने में सुविधा रहती है। आपकी भाषा ये समझ नहीं सकते, इनकी भाषा आप बोल नहीं सकते। इनकी भाषा के विशेषज्ञ तो हम हैं। अंग्रेजी जानने वाले से अंग्रेजी में, हिंदी जानने वाले से हिंदी में, उर्दू जानने वाले से उर्दू में, जो जिस भाषा का जानकार हो। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि इनकी भाषा में हम इन्हें समझा दें। भगवान मौन रहे, मौनम स्वीकृति लक्षण में। लक्ष्मण जी गए, बोले बाबा जी नाराज क्यों हो? क्यों नाराज हो? परशुराम जी बोले ये धनुष टूट गया। अच्छा धनुष टूट गया तो आप क्यों टूटे जा रहे हो? आप कोई धनुष हो? कितनी बढ़िया बात है, क्या आप धनुष हो? बोले नहीं हम तो धनुष नहीं। बोले फिर क्यों टूट रहे हो? अच्छा चलो आप धनुष नहीं हो, आपका धनुष है? नहीं हमारा नहीं। किसका है? हमारे गुरु भगवान शंकर का। तो शंकर जी ने मना किया था किसी मत तोड़ो। उन्होंने तो जनक जी को दिया था, उन्होंने तोड़वा दिया। ना आपका धनुष है ना आपको दिया गया, आप बीच में काहे को दुखी हो? परशुराम जी मन में सोचने लगे कि बच्चा बात तो ठीक कह रहा है, हम क्यों दुखी हैं? आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे जो कहते महाराज हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत परेशान हैं। उनसे पूछो क्यों परेशान हो? कहते हमें खुद समझ में नहीं आता कि हम क्यों परेशान हैं। अच्छा बोलो समझ में आ जाए तो परेशानी आधी कम हो जाएगी कि नहीं? लेकिन आपको पीड़ा है, पीड़ा का अनुभव आप करते हैं, पर रोग का निर्णय डॉक्टर करता है। लक्ष्मण जी ने कहा परशुराम जी महाराज आप पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन रोग कौन सा है वो मैं बता रहा हूं। और लक्ष्मण जी ने रोग बताया। बड़ा अच्छा वर्णन है श्री राम कथा में। यही धनु पर ममता, ममता के ही हेतु यही धनु पर ममता, ममता ममता।
साई कह भृगुकुल के तू इस धनुष से आपकी ममता है और महाराज ये ममता पर चोट लगी है, ये ममता आपको दुखी कर रही है। अच्छा देखो कितनी बढ़िया बात है, हम लोग अगर अपने जीवन की ओर देखें, किसी का मरना हमें दुखी नहीं करता। हम लोग सवेरे सवेरे अखबार पढ़ रहे होते हैं, नाश्ता कर रहे होते हैं, चाय ले रहे होते हैं, नमकीन बिस्कुट लड्डू, उसी समय अखबार सामने होता है और मान लो उसमें लिखा हो भारी भूकंप, 500 लोग मरे, रेल की भयंकर दुर्घटना, 700 मरे। हम लोग ऐसे पढ़ते रहते, कितने मरे? 700। ज्यादा मरे होंगे, अखबार वाले कम छापते हैं। चाय नहीं लिया आपने? चाय नहीं। अब भूकंप में अरे ज्यादा मरे होंगे। तो आंकड़े सरकारी आंकड़े, आप लड्डू ले, नमकीन ले। अच्छा बोलो ऐसी बातें करते कि नहीं? आप ये देखो, अगर किसी के मरने से हम दुखी हो रहे होते तो क्या नाश्ता कर पाते? इसका मतलब किसी का मरना हमें दुखी नहीं करता। और मान लो अपना ही कोई खास बीमार हो जाए, अस्पताल में भर्ती, रो रहे, अरे कहा कि अब तो डॉक्टरों ने कंट्रोल कर लिया, आपने कल से कुछ पानी भी नहीं पिया है, कुछ तो रोने लगते। जब तक वो स्वस्थ ना हो जाए हम तो पानी भी नहीं पिए। एक आदमी मरा नहीं, बीमार है, हम पानी भी नहीं पी पाते। और 1000 मर गए थे तब कुछ नहीं लगा, 700 मरे तब कुछ नहीं लगा, और एक आदमी के बीमार होने में। इसका अर्थ है कि हम मृत्यु के कारण दुखी नहीं होते, ममता के कारण दुखी होते हैं। हजारों मर गए हों, कोई अंतर नहीं पड़ता। एक अपने साथ खास रहने वाला, संगत करने वाला, और मान लो मर जाए तो कितनी मन को समझाओ, दुख होता है ममता के कारण। लक्ष्मण जी ने कहा तुम्हारी इस धनुष से ममता है, ममता न होती तो ये दुख नहीं होता। और रामचरितमानस में कहा ममता दाद, ये दाद का रोग बड़ा खराब होता है महाराज, जिन्हें होती है वही जानते हैं। दाद जब देखो तो खुजली, औरों के भी अंग हैं, उन्हें नहीं लगती खुजली क्योंकि दाद नहीं है। इसी तरह ममता की दाद जिसके मन में होती है उसी को वासना की खुजली लगती है। अब बात तो लक्ष्मण जी ने सही कही, ममता, लेकिन केवल ममता होती तो दूर हो जाती। अहमता, छोटा बच्चा हमें समझा रहा है, परशुराम जी को लक्ष्मण जी ने समझाया, कहने कल का छोकरा हमें समझा रहा है, रे बालक काल बस। ये अहमता है, ममता का रोग है, लेकिन अहमता उस पर उसके साथ है। बोले क्यों रे? शिव धनुष तुम्हारी छोटी बालकों की खेलने वाली धनु ही के समान। लक्ष्मण जी बोले हमारी समझ से सब धनुष समान ही होते हैं। क्यों? बोले कोई धनुष वरदान नहीं लेता, सब प्राण ही लेते हैं।
लखन कहा हंस हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। अब जो सुना, परशुराम जी बोले डरता नहीं, तो फरसे की तरफ बोले चितय परस की ओरा, रेसठ सुने उस स्वभाव न मोरा भी। फरसे की तरफ देखा था कि ये भी देखें फरसे की तरफ, लक्ष्मण जी ने नहीं देखा। तो बोले परस विलोक महीप कुमारा, मेरा फरसा देख। लक्ष्मण जी बोले जब से आए हो तब से फरसा ही तो दिखा रहे हो, और ये गनीमत है कि हमने फरसा नहीं देखा, फरसा देखते तो युद्ध हो ही जाता। मैं फरसा नहीं देख रहा हूं, मैं जानते हो क्यों शांत हूं, क्यों? क्योंकि भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, मैं आपका यज्ञोपवीत देख रहा हूं। आप ब्राह्मण हैं, महात्मा हैं। फरसा देखता तो लड़ाई हो ही जाती। एक और धारे धनु, एक और धारे बाण, एक और परस सुधारे तेज तायो है। एक और शूल, एक और लौह वर्म झूल, एक और तोमर त्रिशूल लटकायो है। बिंदु कवि धन्य भृगुवंशज मुनीस, तुम्हें संत वेश में विचित्र रूपक लखायो है। और मैंने जान्यो को कुशल कारीगर है, जनकपुरी में शस्त्र बेचवे को आयो है। हमने समझा कोई बहुत बढ़िया कारीगर है जनकपुर में। आप तो परशुराम जी, आप जनि देव दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालक बद जोगु, और हाय और जो आप तो। लक्ष्मण जी बोले हाँ काटो माता पिता का तो सिर, माता का सिर काट के पिता के ऋण से उर्ण हुए, अब गुरु का ऋण रह गया तो हमारा सिर काट के पूरा कर ले। लेकिन तब रघुवंशी वीर नहीं मिले होंगे तुम्हें। अब तो परशुराम जी और राम जी ने तुरंत लक्ष्मण जी को देखा। सुनी लक्ष्मण बेहसे बहुल नयन तरे रे राम, राम। लेकिन धन्य है लक्ष्मण जी जैसा कोई नहीं। देखो आप बल्ब का बटन दबाओ, बल्ब जल जाता है। और नयन तरे रे राम, तुरंत जैसे कोई क्रोध ही ना हो। गुरु समीप गवनी सकुच परिहर बानी बाम, यह है मर्यादा। राम जी ने हाथ जोड़े, महाराज आप क्रोध शांत करें। परशुराम जी बोले कैसे क्रोध शांत होगा, राम तोर भ्राता बड़ पापी, अगर ये फरसा नहीं चला तो। बोले अगर फरसा चलने से ही क्रोध शांत होता हो तो मेरा सिर झुका है, चलाइए फरसा। कर कुठार आगे यह शीशा। अब परशुराम जी ने फरसा उठाया तो फरसा चले ही नहीं। कैसे चले फरसा? हाथ चले तब तो फरसा चले। फरसा तो तब चले जब हाथ में फरसा, मेरे हाथ में फरसा तो हाथ तो चले। अच्छा देखो हमारी दो तरह की स्थितियां हैं, एक वो है जो हमारे हाथ में, एक वो है जो हमारे हाथ में है, और एक वे हैं जिनके हाथ में हमारा हाथ है। और हमारे हाथ में जो है उधर जब हम देखते हैं तो मन अभिमान से भर जाता है, और हमारा हाथ जिसके हाथ में है उसका ध्यान करते हैं तो मन भगवान से भर जाता है। परशुराम जी का हाथ न चले। बहई न हाथ दहई छाती हाथ दहई दहई रे सबई नाथ दहई रिस छाती
बाई नाथ दाई नित छाती बाई नाथ दाई नित छाती बाई नाथ। हाथ नहीं चलता, छाती जल रही है। ये हाथ की ताकत कहां चली गई? अरे इस हाथ में ताकत आई कहां से थी? भगवान से। तो भगवान सामने ही तो नहीं है। तब उन्हें लगा राम रमापति कर धनु लेहू, राम रमापति कर धन लेहू, है चहु मोर मिटे संदेहू, है चहु मोर मिटे संदेहू, है चहु मोर मिटे संदेहू। खेचौ मोर मिटे संदेह, खेचौ मोर मिटे संदेह, खेचौ मोर मिटे संदेह, खेचौ मोर मिटे संदेह। हे राम जी, मुझे लगता है भगवान विष्णु का इस रूप में अवतार हुआ है, इस धनुष को चढ़ा दी। तो परशुराम जी ने धनुष को देने की इच्छा की, तब तक देत चाप आप ही चले गए। धनुष अपने आप गया। परशुराम जी को लगा कि मेरा हाथ चैतन्य ये चल नहीं रहा है और धनुष जड़ ये अपने आप चल रहा है। हाथ में चेतना है, ये चल नहीं रहा है, धनुष अपने आप चल रहा है। लक्ष्मण जी बोले सामने देख लो कौन खड़े हैं। राम जी, इनकी विशेषता क्या है? जो चेतन कहां जड़ करई, जड़ ही करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक कहीं भजे ही जीवते धन्य। ये जड़ को चैतन्य, चैतन्य को जड़ बना देने की क्षमता रखने वाले। परशुराम जी चौंके, पर उन्होंने धनुष से कहा कि राम जी हाथ नहीं बढ़ा रहे, तुम क्यों जा रहे? धनुष बोला हमें राम जी की जरूरत है इसलिए जा रहे हैं, राम जी को हमारी जरूरत नहीं। अरे वो तो ठीक है लेकिन थोड़ी अकड़ तो दिखाओ, राम जी हाथ नहीं बढ़ा रहे तो अपने आप जा रहे हो। धनुष बोला ना बाबा, एक धनुष ने अकड़ दिखाई तो दो टुकड़े हुए पड़े हैं, हम भी अकड़ दिखाएं, टुकड़े कराएं। लक्ष्मण जी राम जी से कहने लगे, जब परशुराम जी ने कहा इस धनुष को चढ़ाओ, लक्ष्मण जी बोले मेरी मानिए तो कछु बिनती सुनाऊं नाथ, आप मुनिराज के समीप हो सिधारे ना। क्यों? एक धनुष के पास गए थे, उसका ही तो मुकदमा चल रहा है, अब तक फैसला नहीं हुआ है, और दूसरे धनुष के पास और जा रहे हैं। इसमें क्या गड़बड़ी होगी? इसमें तो परशुराम जी कह रहे हैं। बोले उसमें भी क्या गड़बड़ी थी? जनक जी खुद कह रहे थे। तो गड़बड़ी क्या हुई? बोले चाप गुरु को चढ़ो तो चेला जी पधारे, और चाप चेला को चढ़े तो कहूं गुरु जी पधारे ना। अभी तो परशुराम जी आगे मेरे गुरु का धनुष किसने तोड़ा, थोड़ी देर में शंकर जी मेरे चेले का धनुष किसने तोड़ा। ये तोड़ने ही तोड़ने की बात करोगे कि जोड़ने? राम जी मुस्कुराए। तब तक धनुष राम जी के पास आया, राम जी ने धनुष तान कर चढ़ा दिया। अब इसका लक्ष्य बताओ। परशुराम जी हाथ जोड़कर सिर झुका दे, प्रभु इस बाण से मेरे पुण्यों को नष्ट कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा पुण्य नष्ट करा रहे हो, पाप नष्ट कराओ। परशुराम जी ने कहा कि पाप तो उसी समय नष्ट हो गए जब इनका दर्शन हुआ।